फ्यूचर ऑफिसर्स, अगर आप बिना अर्थमेटिक के बैंकिंग एग्जाम्स को क्रैक करने का सोच रहे हो और आपको ये लगता है कि बिना अर्थमेटिक के आप बैंकिंग एग्जाम्स को क्रैक कर दोगे और मजाक चल रहा है, देखो, जब तक आप बैंकिंग एग्जाम्स के लिए अर्थमेटिक को बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं बना लेते ना, जब तक आप उसमें पीएचडी नहीं कर लेते, आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कि टाइम एंड वर्क में वर्क क्या करता है, टाइम क्या करता है, टाइम एंड डिस्टेंस में टाइम क्या करता है, डिस्टेंस क्या करता है, प्लस परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, एलिगेशन क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सब कुछ भूल जाना लेकिन अर्थमेटिक मत भूलना, क्योंकि इसके बिना आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। जो ऐसा बोलते हैं ना, वो गलत बोलते हैं, उनकी बातें कभी नहीं मानना। मैं आपको एक रीज़न देता हूँ और मैं लॉजिकल रीज़न दूंगा आपको। कोई भी स्टूडेंट ये बोले ना कि बिना अर्थमेटिक के एग्जाम क्रैक नहीं होगा, प्री या मेंस या कोई भी कैटेगरी क्यों ना हो, SC ST OBC जनरल, कोई भी कैटेगरी क्यों ना हो, मेरी बात करवा देना उनसे फेस टू फेस, प्लस मेरे साथ बिठा के उनको मॉक लगवा देना और मैं बिना अर्थमेटिक किए उनसे ज़्यादा मार्क्स ला के दिखा दूंगा। इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि हर एक बैंकिंग एग्जाम्स में ना एक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लो 3 टाइप के बच्चे हैं, एक की इंग्लिश पूरी वीक है, दूसरे को रीजनिंग में दिक्कत है और तीसरे को मैथ नहीं आती, क्वांट में इशू आता है। अब इन तीनों बच्चों में से जब आप किसी बच्चे से बात करोगे, वो क्या बोलेगा आपसे कि सर मेरा रीजनिंग वीक है, मेरे से पजल नहीं बनती, मैं उसमें स्टक हो जाता हूँ या फिर हो जाती हूँ, मेरा टाइम खराब हो जाता है। ये क्या इंडिकेट करता है कि आपको उस पर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना पजल के एक्चुअली में प्री क्वालिफाई करना बहुत भारी काम हो जाएगा, बहुत भारी काम। क्योंकि 20 नंबर की पजल आसान बात नहीं है, और वो भी तब जब वो फ्री के नंबर होते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक से इजी लगता है मुझे अपनी कमांड पजल पे करना प्रीलिम्स लेवल की। पजल से खेलना सीखो, जैसे सुडोकू होता है ना, वैसा होता है पजल, बस खेलना सीखना आना चाहिए आपको। पॉसिबिलिटीज लो, उसका जो पूरा ब्लूप्रिंट है वो फ्रेम करो अपनी शीट पे और उससे खेलो। खैर, उसमें हम कभी बाद में बात करेंगे कि कैसे अटेम्प्ट करना होता है मॉक को, मैं बताऊंगा आपको। अब किसी की इंग्लिश वीक है और वो इंग्लिश में समझ ही नहीं पा रहा, उसके मार्क्स इंग्लिश में 30 में से 7, 8, 6, 5, 10 ऐसे नंबर आ रहे हैं। आप उसको क्या बोलोगे कि आपकी इंग्लिश वीक है, बिना इंग्लिश के आप एग्जाम क्रैक कर ही नहीं पाओगे बैंकिंग का, जो कि 100% सच है। अगर आप RRB PO और RRB क्लर्क को साइड में कर दो, जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स है, जितने भी इंश्योरेंस एग्जाम है, बिना इंग्लिश के आप उसका पत्ता भी नहीं ला पाओगे। ये है रियलिटी। लेकिन ये बोलना कि बिना अर्थमेटिक के आप एग्जाम क्रैक कर ही नहीं पाओगे प्री और मेंस, ये है झूठ, सफेद झूठ। ऐसा नहीं होता। मैं ऐसे बहुत बच्चों को जानता हूं जो आज SBI PO बने बैठे हैं, IBPS PO बने बैठे हैं, RRB PO बने बैठे हैं, और कई तो क्लरिकल में जॉब कर रहे हैं जिनको अर्थमेटिक का A तक नहीं आता, जिनको ये नहीं पता कि प्रॉफिट में प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। अब आप अंदाजा लगा लो, वो इतने गए गुजरे हैं अर्थमेटिक के अंदर जिनको कुछ नहीं आता, फिर भी वो सिलेक्शन लेके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, लॉजिकली सोचा। दूसरों 10 लोग अगर बोल रहे हैं ना कि आगे रास्ते में मत जाओ, शेर खड़ा है, खा जाएगा, सुन के मत डरो भैया, फेस तो करो पहले, क्या पता बिल्ली हो। तो ऐसे हर किसी की बातों को सीरियसली नहीं लेते, खुद का भी दिमाग लगाना होता है, खुद भी उसको फेस करना होता है। पहले आप बिना अर्थमेटिक, जो अर्थमेटिक को आप साइड में कर दो, अर्थमेटिक के अलावा आप इंग्लिश पे कमांड कर लो, रीजनिंग पे कमांड करो, और क्वांट में जो मिसलिनियस क्वेश्चंस आते हैं ना, अगर 35 क्वेश्चन प्री में, SBI PO में और IBPS PO में आ रहे हैं, इन 35 क्वेश्चन में से आप 20 क्वेश्चन के नंबर तो लेके आओ। 20 मार्क्स तो आपके आ नहीं रहे, मार्क्स आपके 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे आ रहे हैं, और फिर आपको पढ़िए अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। अरे बिना अर्थमेटिक के आपसे DI नहीं हो पा रही, आपसे सिंप्लीफिकेशन टाइम से बन नहीं पा रही, नंबर सीरीज में आपका हाथ तंग है, कैसे एग्जाम क्रैक होगा बताओ मुझे। प्रीलिम्स की रिक्वायरमेंट ये है कि 3 सब्जेक्ट में से 2 अच्छे कर लो, अबोव एवरेज कर लो, और एक को एवरेज भी रहने दो आराम से। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, और ये चैलेंज है मेरा हर एक बच्चे से जो ये बोले कि नहीं ये सच नहीं है, बिना अर्थमेटिक के आप IBPS PO, SBI PO, RRB PO का प्री क्रैक नहीं कर पाओगे। मेरा आपसे ओपन चैलेंज है, आप मेरे साथ आके मॉक लगा लो। जो मॉक आप बोलोगे ना, कोई भी
ओली बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक, स्मार्ट कीड़ा, गाइडली, कुछ भी बोलोगे, मैं अर्थमेटिक का ए भी अटेम्प्ट नहीं करूँगा। और अगर मेरा जो परसेंटाइल है वो 90 से नीचे आ जाए तो बता देना। और ऐसा भी हो सकता है कि वो 99 प्लस चले जाए, और ऐसा हुआ है। हर एक एग्जाम की रिक्वायरमेंट में हमको ये समझना होता है कि प्री की रिक्वायरमेंट क्या है और मेंस की रिक्वायरमेंट क्या है। अर्थमेटिक जो है वो IBPS PO, SBI PO, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, इनका मात्र 15% है। 100 क्वेश्चन प्री में आ रहे हैं ना, 100 क्वेश्चन प्री में आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन ही तो है अर्थमेटिक के। बाकी जो 85 क्वेश्चन है उनका क्या? इंग्लिश में जो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं उसका क्या आपके वहां पर 20 नंबर आ रहे हैं, 21 नंबर आ रहे हैं, 22 नंबर आ रहे हैं? जो रीजनिंग में 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, कि आपके वहां पर 28, 30, 32 नंबर आ रहे हैं? फिर आप बात करते हो कि बिना अर्थमेटिक का एग्जाम क्रैक नहीं होगा। ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, मेरे सामने कभी करना भी मत गलती से भी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ऐसी बातें। लॉजिकल बातें करो, लॉजिकल मुझे समझाओ, मैं समझूंगा, अगर वो सही होगी तो, नहीं होगी तो आपको समझना पड़ेगा। तो बिना अर्थमेटिक के आप आराम से, बहुत प्यार से कोई भी प्री क्रैक कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। बड़े बड़े शब्दों में बोल रहा हूँ मैं, मेरी गारंटी है। लेकिन मेरी बातों को फॉलो करना पड़ेगा। इंग्लिश पे कमांड करना शुरू करो, रीडिंग करो, कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी अपनी डेवलप करो। चैनल पे मैंने काफ़ी वीडियोस डाली है इंग्लिश के लिए, 1-2, वो जाके देखो कि कैसे कमांड करना है इंग्लिश पे, वो अप्लाई करना शुरू करो। कृपया करके ग्रामर के रूल्स के पीछे भागना बंद कर दो, ये ना बचकाना हरकतें करना बंद कर दो। ये SSC का एग्जाम नहीं है भैया, ये बैंकिंग का एग्जाम है। और ये वोकैब करने का क्या मतलब है? मतलब अपनी वोकैब पे वोकैब भरे जा रहे हो। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जो डिक्शनरी है ये कम पड़ गई है क्या आप अपनी खुद की बना रहे हो? याद रहेंगे आपको अपने रिश्तेदारों के 100 नाम तो याद होंगे नहीं, और आप 5000 वर्ड्स याद कर लोगे, और आपको लगता है कि 5000 वर्ड्स याद करने से आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। गलत फहमी है, मत पालो, ठीक है? अपनी रीडिंग पे काम करो, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को डेवलप करो, कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी को डेवलप करो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे सामने एक द हिंदू का आर्टिकल है, अब उस आर्टिकल को रीड करके 1-2 बार में मैं समझ रहा हूँ कि वो कहना क्या चाह रहा है, फिर मैं उसको समराइज कर पा रहा हूँ कम से कम शब्दों में कि इसका मीनिंग ये था, फिर मैं किसी को समझा सकूं या मैं उसके क्वेश्चन को टैकल कर सकूं कि उसके क्वेश्चन क्या आएंगे, और मुझे पता है कि उसमें कहना क्या चाहता है। ये होता है कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी। वोकैब वगैरह का यूज नहीं है बैंकिंग एग्जाम में। 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, 30 में से चलो 5 क्वेश्चन भी निकाल दो ईडियम्स के आगे, कभी कभार, कभी वोकैब के आगे, चलो 6 भी निकाल दो। बाकी के 24 क्वेश्चन में से क्या आपके 20 नंबर आ रहे हैं? नहीं ना, तब भी नंबर आपके 7-8 आ रहे हैं। फायदा क्या फिर, बताओ मुझे? डायरेक्शन गलत है आपकी। अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। 35 क्वेश्चन में से आपसे 25 क्वेश्चन हो नहीं पा रहे, और आपको अर्थमेटिक करनी है। सेंस है कोई इस बात का? सेंस ही नहीं है। हवा में चल रहे हो आप, आपको पता ही नहीं है कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो सामने ना गड्ढा ना खाई, अनंत रास्ता है वो, वहां चलते रहोगे आप जिंदगी भर। आज अभी आपको 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 10 साल और लगा दो तब भी आपको मंजिल नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो रास्ता ही अनंत है, इनफाइनाइट है, वहाँ डेस्टिनेशन ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हो वो ठीक है भी या नहीं, सबसे पहली बात। तो पहले इंग्लिश में और रीजनिंग में प्री में अपना स्कोर डेवलप करो, स्ट्रॉन्ग करो उसको, प्रैक्टिस करो उसकी, फुल मॉक लगाओ प्री के, लगातार डेली लगाओ, 1, 2, 3, 4, जितनी आपकी स्ट्रेंथ है लगाते रहो, पागल बन जाओ कंप्लीटली मॉक के पीछे। मॉक आपका बेड़ा पार करवाएगा। अगर आप बिगिनर हो, आपने कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले या 2 महीने पहले अपनी प्रिपरेशन शुरू की है, तो आपको पहले अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है, स्पेशली रीजनिंग के और कुछ क्वांट के बेसिक, जैसे DI कैसे करनी है एंड हाउ टू सोल्व सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये सब पहले आप सीखो, फिर आप मॉक पे आ सकते हो डेली 1-2, ठीक है? तो ये आप याद रखना। देखो, अगर मैं किसी भी एग्जाम की बात करूँ ना, तो उसमें अर्थमेटिक एक 15-20% का कुछ पार्ट रहता है। अगर मैं बात करूँ RRB PO की, उसके प्री में 80 क्वेश्चन आते हैं। 80 में से मुझे लगता है 15 या 16 क्वेश्चन होंगे हार्डली जो अर्थमेटिक के होंगे, जो कि सिर्फ 20% है पूरे 80 का। बाकी के जो 64 मार्क्स है, 63 मार्क्स है, वो आ रहे हैं आपके, वो तो आपके आ नहीं रहे, तब भी आपके मार्क्स 35-40 आ रहे हैं। तो कहाँ से एग्जाम क्रैक होगा? बताओ मुझे, कहाँ से एग्जाम क्रैक होगा? आपके 60 नंबर भी नहीं आ रहे,
क्योंकि आपकी स्पीड ही नहीं है, आप एक्यूरेसी के पीछे पड़े हो। पता नहीं किसने बता दिया कि एक्यूरेसी, अरे भैया एक्यूरेसी पहले काम करती थी, उस बात को गए 5 साल, 3 साल हो गए उस बात को। एग्जाम की कट ऑफ तो देख लो अब कितनी जा रही है। पहले प्री में कट ऑफ जाती थी 100 में से 40, 42, 38, 5 साल पहले। अभी देखो कितनी जा रही है, 70, 65, 68, 60। कहाँ से एक्यूरेसी पे आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे? बच्चे स्मार्ट हो गए, उनके पास रिसोर्स है। जब कोविड-19 आया था उसके बाद से ये जो पूरा प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ है ना ऑनलाइन एजुकेशन का, सबके पास एक्सेस आ चुका है सीखने का, प्रैक्टिस करने का। समझो इस बात को। तो एग्जाम के बिहाफ पे, एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है उस पे काम करो ना, स्पीड पे काम करो। 20 मिनट में रीजनिंग में आपसे 25 क्वेश्चन सोल्व हो नहीं रहे, पजल आपसे हो नहीं रही है, अर्थमेटिक करके करोगे क्या? पहले वो तो स्ट्रॉन्ग कर लो, पहले एक बार देख तो लो कि बिना अर्थमेटिक के एग्जाम क्रैक होते हैं। और यही चीज मेंस पे अप्लाई होती है। कोई भी मेंस क्यों ना हो, चाहे क्लेरिकल का हो चाहे पीओ का हो, अगर कोई मेरे से ये बोले कि बिना अर्थमेटिक के आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, मुझे हंसी आ जाएगी। क्योंकि मेरे काफ़ी नोन्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जो भी मेरे जानने वाले हैं, मैक्सिमम लोग, उनका अर्थमेटिक में नील बटा सन्नाटा है। उनको अर्थमेटिक का ए तक नहीं आता, उन्होंने एग्जाम क्रैक किए हैं। और मैं आपकी बात भी करवा दूंगा इन फ्यूचर, ये बात याद रखना। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं बिल्कुल नहीं करता। ठीक है? तो उन्होंने एग्जाम क्रैक किया है। मेंस में कुछ चीज़ अलग होती है। मेंस में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन लॉजिकल बेस्ड होते हैं, लॉजिकल डीआई होती है, लॉजिकल डेटा इंटरप्रिटेशन होते हैं, जो कि लगभग 2 तो आते ही आते हैं, 6 नंबर के, कभी 8 नंबर के, ऐसे से आते हैं। तो अगर हम बात करें IBPS की या SBI PO मेंस की या फिर RRB PO की, वहाँ पर ना आप आराम से 10-15 नंबर उठा सकते हो। और सेक्शनल कट ऑफ जाती है मात्र 2, 3, 4। अब नंबर आपके आ रहे हैं 10-15, कट ऑफ सेक्शनल आपकी 2-3 जा रही है, तो कहाँ से आपका एग्जाम रुकेगा बताओ मुझे। लेकिन अगर आपने करंट अफेयर्स पे, इंग्लिश पे काम नहीं किया, IBPS में, RRB में, SBI में, PO में या फिर क्लरिकल में, तब आपका एग्जाम तो भगवान भी नहीं क्रैक करवा सकते। इवन अगर लेट रामानुजन सर भी आ गए ना, वो भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते। बिना अर्थमेटिक के मतलब आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, लेकिन बिना अदर सब्जेक्ट्स के आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, ये बात याद रखना। बिना करंट अफेयर्स के, बिना इंग्लिश पे कमांड किए आप बैंकिंग एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, लेकिन अर्थमेटिक को बिना टच किए आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके पास टाइम है, अभी जून चल रहा है, अगर आप टारगेट कर रहे हो IBPS को, SBI को, आपके पास 3 से 4 महीने का टाइम है, तो कुछ 5, 6, 7 चैप्टर पे काम कर लो। दिक्कत क्या है? आपके पास टाइम है ना, आप 8 घंटे 10 घंटे स्टडी कर रहे हो, उसमें से 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा अर्थमेटिक के लिए निकाल लो। और वो क्यों निकालो? देखो एग्जाम तो आपका क्रैक हो जाएगा, प्री और मेंस, बिना अर्थमेटिक के कोई इशू नहीं आएगा अगर आप मेरी बातों को फॉलो करोगे। और मैं आपका एग्जाम क्रैक करवा के मैं दिखा भी दूंगा, ये ओपन चैलेंज है। लेकिन मेरी बातों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं कहूंगा कि करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग करो तो करना पड़ेगा, अगर मैं कहूंगा कि इंग्लिश पे काम करो, उसको स्ट्रॉन्ग करो, तो करना पड़ेगा। इन दोनों के बिना मेंस का पत्ता भी नहीं हिल सकता आपसे, लेकिन बिना अर्थमेटिक के आप कर सकते हो। अर्थमेटिक के 5-6 चैप्टर है जिसपे काम करना शुरू करो, कोशिश करो उन पे आप कमांड कर लो, ताकि अगर आप एवरेज बच्चों से 2 नंबर 5 नंबर फालतू ले भी आ रहे हो प्री में, चलो प्री तो छोड़ो, मेंस के अंदर स्पेशली अच्छा ही है ना, आपके लिए तो बेटर है। आपको एक लीड जनरेट हो जाएगी एक्स्ट्रा 3 नंबर की, 5 नंबर की, तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक बर्डन की तरह अर्थमेटिक को नहीं लेना दिमाग पे, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की तरह लेना है दिमाग पे कि इसको सीखना है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसका फाउंडेशन क्या है, टाइम एंड वर्क क्या होता है, एजेस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। सीखो, ये चीजें काम आती है लाइफ में कभी कभार, तो सीखने में फोकस करो। जितना सीखने में, जितना इंटरेस्ट के साथ सीखोगे ना, लंबे टाइम तक याद रहेगा, बहुत जल्दी सीख जाओगे। जितना बेमन से उस पर काम करोगे, आलस में काम करोगे, कभी नहीं सीख पाओगे, चाहे पूरी जिंदगी लगा दो। डिपेंड आप पे करता है। हाँ, तो जो 5-6 चैप्टर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपकी मेंस में पूरी हेल्प करेंगे। और अगर आपने ये भी कर लिया ना अर्थमेटिक के अंदर, आपका कोई मेंस रुक नहीं सकता। इवन रुकेगा तो वैसे भी नहीं बिना अर्थमेटिक के, लेकिन इन 5-6 चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन मेंस में आते हैं, वो आप टैकल करके एक्स्ट्रा मार्क्स ले सकते हो। परसेंटेज मैंडेटरी है, करना ही करना है। अब फर्स्ट चैप्टर जो मैं बताऊंगा वो है आपका टाइम एंड वर्क, सेकंड पे टाइम एंड डिस्टेंस जिसमें आपका ट्रेन भी आएगा, थर्ड में बॉटनी स्ट्रीम,
फोर्थ में आएगा आपका प्रोबेबिलिटी, फिफ्थ में प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्स्थ में मिक्सचर एलिगेशन और सेवंथ में एजिस। इतने कर लो, 6-7 चैप्टर, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। एवरेज बच्चों से बहुत ज़्यादा मार्क्स आप क्वांट में खींच लोगे। अगर एक बच्चा बिना अर्थमेटिक के क्वांट में मेंस में 8 नंबर लेके आ रहा है 50 में से किसी भी मेंस में, आप वहाँ पर 15 नंबर 16 नंबर लेके आ जाओगे। लेकिन अगर आपने करंट अफेयर्स और इंग्लिश पे काम नहीं किया तो ये 15-16 नंबर मार्कशीट पे रखे रह जाएंगे आपकी मेंस के, और सिलेक्शन लेके कोई और निकल जाएगा। ये बात याद रखना। तो करंट अफेयर्स पे और इंग्लिश पे अभी से कमांड करना शुरू करो। और मैं बाकी अलग से एक वीडियो और लेके आऊँगा जहाँ पर मैं कुछ मिथ और करेक्ट करने वाला हूँ। काफ़ी लोगों को इससे हर्ट होने वाला है, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरा काम है बच्चों को गाइड करना। मैं एक टीचर हूँ, मैं ट्रांसपेरेंट रहूँगा, ऑनेस्ट रहूँगा, जो है वो है, मैं वही बताऊँगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में लोग क्या ओपिनियन बनाएंगे या कौन लोग मुझे क्या बोलेंगे। अगर मेरी वीडियो से 100 लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उन 100 लोगों में से अगर 10 को भी फायदा मिल रहा है ना, मैं करूँगा खुशी खुशी काम। मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है जब बच्चे बोलते हैं कि सर हमको हेल्प मिल रही है, और मुझे दिखता है कि हाँ उनको हेल्प मिल रही है, तो मैं क्यों ना करूँ, मैं करूँगा। और ऐसे ही आप बस मेरी बातों को फॉलो करो डेडिकेटेडली। मुझे अपना भाई, अपना दोस्त, सर जो मानना है वो मानो, लेकिन मेरी बातों को फॉलो करके आज से अभी से अप्लाई करना शुरू करो। और अगर आपके बिना अर्थमेटिक के बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पा रही प्री में, तो पहले उन पे काम करो, उन पे वर्क करो, उनके मार्क्स खींचो, और फिर अर्थमेटिक की बात करना। आई गेस आपको कभी बात करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं उसके बाद। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी के लिए बाय बाय।